आज शुरू करते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस का को हम किस तरह एक यूआई से पीस यूआई बनाते हैं। पहले ये सीख चुके हैं कि पहला पास्ट इंडिफिनिट टेंस को हम कैसे समझते हैं कि ये टेंस पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है। पहले आपको होता है वो कौन से टेंस से ताल्लुक रखता है। जब आपको ये मालूम हो जाए तब आप उसको एक यूआई से पीस यूआई में आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। लिहाजा मैं यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस का जो सेंटेंस होता है उसको मैं चेंज करने उसको हम किस तरीके से हम उसको पहचानते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का जो फिक्रा होता है उसमें होता है सब्जेक्ट। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसके बाद होगा वर्ब की दूसरी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सादा जुमला है। फिर जब हम इसको एक यूआई और पीस यूआई में तब्दील कर लेते हैं तो ये इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पे एक गुलिया लिख लेता हूँ। सब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट पे लाएंगे और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर वो आपस में अपनी जगह तब्दील कर लेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन जब हम एक यूआई को पीस यूआई में तब्दील कर लेते हैं तो यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे। एक वाज होगा, एक वर होगा जो फौरन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। मैं एक पास्ट इंडिफिनिट टेंस का एक जुमला लिख लेता हूँ जिसको हम बाद में तब्दील करेंगे यूआई में। The tiger attacked the man। यहाँ हमको कैसे पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस कौन से जमाने से ताल्लुक रखता है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि सब्जेक्ट के बाद वो फौरन वर्ब की दूसरी फॉर्म जब आ जाए तो हमें इससे समझ आ जाएगा कि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब्जेक्ट है, इसके फौरन बाद अटैक आया है जो अटैक का दूसरा फॉर्म है। तो हमने इससे समझ चुके हैं कि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का दूसरा फॉर्म है। ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस से ताल्लुक रखता है। जब हम इसको पीस यूआई को एक यूआई में तब्दील कर लेते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए मैंने ये गुलिया लिख लिया है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे होंगे वाज प्लस वर। ये दो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। वाज या वर लेते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है द मैन। फिर हम लेते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम उठाएंगे वाज को, क्योंकि यहाँ अब अटैक का तीसरा फॉर्म हमें ढूंढना है। अटैक का तीसरा फॉर्म अटैक, अटैक्ड, अटैक्ड भी तीसरा फॉर्म भी अटैक्ड है, अटैक। फिर यहाँ पे लगाएंगे बाई। फिर सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे और ये हो गया एक जुमला जो एक यूआई में था, हमने चेंज कर दिया पीस यूआई पर। आवर टीम वन द मैच। हमें कैसे पता चल जाएगा कि ये कौन से जमाने से ताल्लुक रखता है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा है कि सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब की फौरन दूसरी फॉर्म आ जाए तो ये क्या होगा, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस होगा। और पास्ट इंडिफिनिट टेंस सेंटेंस को जब हम पीस यूआई को एक यूआई में तब्दील कर लेते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस उस पे लागू कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लेते हैं द मैच। यहाँ पे हम लेते हैं ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का दूसरा जुमला हमने तब्दील कर लिया पीस यूआई पर।